बकरी के बच्चे को मरने से रोकना चाहते हैं, रामबाण फार्मूला जानना चाहते हैं, देखिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, बकरियों के बच्चे बच नहीं पाते हैं। कारण क्या है? तो आप बकरी को डिवॉर्म करवाते हैं, लिवर टॉनिक भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, बैलेंस डाइट भी देते हैं, सब कुछ होता भी है। उसके बावजूद भी जो बच्चे की मौत हो जाती है, चाहे वो 15 दिन का हो जाने के बाद बावजूद हो जाती है, 20 दिन, महीने भर, 1.5 या 2 महीने के बीच में मौत होनी ही होनी हो जाती है। और अक्सर देखा गया है कि हमें सिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के समय या कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठा है कि 10% या 20% मरेंगे ही मरेंगे। मैं कहता हूं, क्यों मरेंगे भाई? यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आप आज एक विशेष तरह का रीजन और ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं, उसे आप जरूर फॉलो करें। आपसे रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो उसकी डीवार्मिंग करवानी होती है। इसके बाद उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में किड स्टार्टर देना रहेगा और हरा चारा किसी भी सूरत में 3 महीने का ना हो जाए तब तक नहीं देना है, और सूखा चारा थोड़ा थोड़ा देना है ताकि उसके रूमन का विकास हो जाए। ये सभी जो जरूरी है। साथ में प्रेग्नेंट गोट केयर भी जरूरी है, यानी कि जिसे हम कहते हैं गर्भवती बकरी का देखरेख। ये तो जरूरी है ही है, लेकिन सबसे जरूरी है जो हर फार्मर स्किप कर देते हैं। जिसे मान लीजिए कि एक साथ कई बकरियों ने बच्चे दे दिए, 2, 4 या 10 बकरी ने, यानी कि मान लीजिए आपके फार्म पे 20 बच्चे आ गए और फिर फार्मर नहीं कर पाते हैं, तो जो तस्वीर देख रहे हैं, जो ये नीचे का नवल पार्ट दिख रहा है, जहां पर कई प्रकार के बैक्टीरिया या कई बीमारियां, जिसमें टेटनस हो गया या ओथराइटिस हो गया, ये बैक्टीरिया है जो यदि यहीं से अंदर जाते हैं और हम अक्सर स्किप कर देते हैं। इन चीजों को कई भाई करते हैं कि नाला हमने नहीं काटा, पहले से ही टूट गया। अगर आप नाला काटते हैं तो नई ब्लेड या का ही यूज कीजिएगा, हमेशा ये ध्यान रखना है, और ऊपर से धागे से बांध दे, ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अक्सर 70% केस में नाला अपने आप टूट जाता है और आप निश्चित हो जाते हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन ठीक नहीं है। आप इस नाले को आप एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करें, लगातार 5 से 10 दिन करेंगे। किससे करेंगे? मेडिसिन है जिसका नाम है बिटाडीन, यानी कि पोविडीन आयोडीन। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। पोविडीन आयोडीन ये आप आसानी से मेडिकल में मिल जाती है, ह्यूमन की आती है। तो आप लगातार रुई या गोज के माध्यम से लगातार 10 दिन तक लगाना है, और लगाना ही लगाना। यदि ये काम 10 दिन तक कर देते हैं, एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा करेगा और किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, तो किसी भी सूरत में बच्चे की मौत नहीं होगी। हम हमेशा कहते हैं या हमेशा कहते आ रहे हैं कि माँ का पहला दूध पिलाइए, जो अमृत के समान होता है, जो इसे जीवन भर इम्यूनिटी प्रदान करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी आई और अगर उसकी इम्यूनिटी आई उससे पहले ही अगर
नाभि से उसके अंदर बैक्टीरिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए माँ का पहला दूध पिलाना वो जरूरी है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। माँ का पहला दूध पिलाने का काम सभी करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते तो आप आज से शुरू कर दें। आपके फार्म पर जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं उसकी ड्रेसिंग आपको करनी है 10 दिन तक, अन्यथा आप बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपने अभी तक गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो आज और अभी स्क्रीन पर दी गई नंबर पर संपर्क करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण जानकारी के साथ संपूर्ण तरीके का ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। और कहीं से भी फेल हो रहे हो, आपने कहीं से पहले से आपने लिया है यदि ट्रेनिंग और उसके बाद हमारा एक बार लेके देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आप फेल जो हो रहे हैं आप फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी देता है आर के गोट फार्म। तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके तुरंत ज्वाइन कर ले। ज्यादा ना बोलते अपने वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।